2 3 कि अपने बच्चों को बिजी रखें। जैसे आजकल देखने को मिल रहा है कि बच्चे बहुत बिगड़ चुके हैं, मतलब कुछ बच्चे बिगड़ चुके हैं, मतलब जो वही बिगड़ते हैं जिनके पास जो बच्चे बिजी नहीं हैं, ना तो ट्यूशन पढ़ते हैं, ना बच्चों को कहीं सीखने के लिए कहीं बच्चों को भेजा हुआ है। जो बच्चे फ्री हैं तो वो कुछ ना कुछ गलत सीख ही लेते हैं। तो इसलिए सभी पेरेंट्स से यही गुजारिश है कि अपने बच्चों को बिज़ी रखें, ट्यूशन लगवाएं या तो कहीं फिटनेस वाली जगह में बच्चों को भेजें। डांस क्लास चलती हैं, फिटनेस कराटे क्लास चलती है और भी बहुत सारी। नमस्कार, प्रदीप शर्मा यूट्यूब जर्नलिस्ट में आप सबका स्वागत है। और साथियों, मैं हूं आपका अपना दोस्त प्रदीप शर्मा। आपको पता ही है कि हमारे चैनल का उद्देश्य ही यही है कि टैलेंट किसी भी क्षेत्र में हो, उस टैलेंट को हम बाहर लाएं, आम लोगों तक पहुंचाएं और उस टैलेंट का ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है वो लाभ मिल सके। इसी कड़ी में आज हम आपकी मुलाकात योगा कोच दलीप सिंह जी से करवा रहे हैं, जो कि यहाँ पे जनाना पार्क में बच्चों को जो है वो कोचिंग दे रहे हैं। आइए इन्हीं से आपकी मुलाकात करवाते हैं। जी दलीप जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। नमस्कार सर, आपका भी। दलीप जी, हमने आपके बच्चों के करतब देखा, इनका टैलेंट देखा, कुछ विजुअल हमने अपने दर्शकों को भी दिखाई। तो सबसे पहले तो ये बताएं, कितने सालों से आप यहाँ पे बच्चों को जो है वो कोचिंग दे रहे हैं? सर लगभग 10 साल से करवा रहा हूँ मैं। जी। यहाँ पे आपने कहाँ से सीखा, किस तरह से आपको प्रेरणा मिली और उसके बाद आप इन बच्चों को सिखा रहे हैं? सबसे पहले मैं स्कूल में पढ़ता था तो मूवियाँ वगैरह देखते थे, हीरो जैसे फाइट करते हैं। जी। तो एक मेरे अंदर भी एक जुनून जाग गया कि हीरो तो नहीं बन सकते, लेकिन एक कला होनी चाहिए अपने अंदर। और वहाँ से एक सीख मिली कि अपना आप को बचाना, अपना सेल्फ डिफेंस सबसे बड़ी बात, तो अपना शरीर फिट। तो यही एक प्रेरणा मिली, तो फिर सीखना स्टार्ट किया। यहाँ रियासी से स्टार्ट हुआ था, लेकिन फिर सर नहीं आ पाए तो उसके कारण फिर बाहर कोचिंग लेनी पड़ी। तो कितने बच्चे जो हैं इस समय आपके पास कोचिंग ले रहे हैं? कैसे आप इन बच्चों को ट्रेन करते हैं, थोड़ा सा वो भी बताएं। सर पहले हम एक्सरसाइज वगैरह फिटनेस के फिट रहने के लिए फ्लेक्सिबिलिटी लाते हैं बच्चों के अंदर। योगा एक्सरसाइज सब इसमें आती है हमारे में। तो बच्चे सबसे पहले इनको फ्लेक्सिबिलिटी फिट रहते हैं, तो उसके बाद फिर हम इनको अपनी कला सिखाते हैं। तो आप इस पार्क में कितने सालों से इन बच्चों को जो है वो सिखा रहे हैं? सर 10 साल हो गए। ये यहाँ पार्क? 10 साल। जी। मतलब 7-8 साल। जी। तो किस तरह का सहयोग जो है वो आम लोगों से मिलता है? क्या पेरेंट्स यहाँ पे बच्चों को आपके पास भेजते हैं, या उन पेरेंट्स के अंदर भी एक डर रहता है? क्योंकि हमने आपकी कुछ विजुअल देखी जिसमें टाइल को हाथों से तोड़ा जाता है, टाइल को सिर के ऊपर तोड़ा जाता है, बोटल्स को तोड़ा जाता है। काफ़ी ख़तरनाक स्टंट है ये। तो किस तरह से आप पेरेंट्स को उनके मोटिवेट करते हैं? मैं तो यही कहूँगा कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जैसे न्यू बच्चा आता है तो हम उनको स्टार्टिंग से नहीं टाइलें तोड़वाते हैं। पहले उनको मजबूती लाई जाती है, पहले उनको फिट करते हैं हम, तो उसके बाद धीरे धीरे सीखते हैं। तो डरने की कोई बात नहीं है, इसमें कोई चोट लगने का कोई डर नहीं है। जी। तो यहाँ पे आपका कि आप यहाँ पे कोचिंग दे रहे हैं बच्चों को, इससे आपके घर का गुजारा हो जाता है? चल रहा है, थोड़ा बहुत चल रहा है। थोड़ा बहुत चल रहा है जी। तो जब स्कूल खुले थे तो तब ठीक था, लेकिन अब जब से स्कूल बंद हुए हैं, कम से कम कोरोना महामारी 2 साल हो गए हैं, तो तब से स्कूल इधर J&K में स्कूल तो खुले ही नहीं। तो ट्यूशन के हिसाब से ये चल रहा है हमारा। तो क्या इसके अलावा यहाँ पे ट्यूशन के अलावा पहले आप स्कूलों में भी जाके बच्चों को सिखाते थे, है ना? जी सर, स्कूल में कोचिंग देते थे बच्चों को। वहाँ भी 2 घंटे की हमारी क्लास रहती थी, एक पीरियड दिया जाता था हमें। जी। तो अब आप यहाँ पे ओपन में कर रहे हैं और बारिश होती है, तो फिर आप कैसे इन बच्चों की प्रैक्टिस जो है वो कंटिन्यू रख सकते हैं? बारिश के टाइम तो हमारी क्लास बंद रहती है, क्योंकि ओपन है यहाँ, बारिश के टाइम हमारी क्लास नहीं चल सकती। अगर इनडोर हो तो वहाँ कंटिन्यू चल सकती है। तो बिल्कुल हम आपकी मुलाकात जो है वो दलीप सिंह, जो कि कोच हैं, यहाँ पे बच्चों को कोचिंग दे रहे हैं, बच्चों को कराटे सिखा रहे हैं और भी फिजिकल एक्टिविटीज़, जिससे बच्चों जो हैं वो स्ट्रांग हो सके। तो आपका क्या संदेश रहेगा, जितने भी पेरेंट्स जो हैं इन बच्चों के आपको हमारे चैनल के राहें देख रहे हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश रहेगा? मेरा यही संदेश है कि अपने बच्चों को बिजी रखें। जैसे आजकल देखने को मिल रहा है कि बच्चे बहुत बिगड़ चुके हैं, मतलब कुछ बच्चे बिगड़ चुके हैं, मतलब जो वही बिगड़ते हैं जिनके पास जो बच्चे बिजी नहीं हैं, ना तो ट्यूशन पढ़ते हैं, ना बच्चों को कहीं
सीखने के लिए कहीं बच्चों को भेजा हुआ है। जो बच्चे फ्री हैं तो वो कुछ ना कुछ गलत सीख ही लेते हैं। तो इसलिए सभी पेरेंट्स से यही गुजारिश है कि अपने बच्चों को बिज़ी रखें, ट्यूशन लगवाएं या तो कहीं फिटनेस वाली जगह में बच्चों को भेजें। डांस क्लास चलती हैं, फिटनेस कराटे क्लास चलती है और भी बहुत सारी एक्टिविटी हैं। बच्चों को बिज़ी रखें ताकि आपके बच्चे गलत रास्ते ना जाएं। बिल्कुल, ये हमारे साथ दलीप सिंह जी हैं, इनसे हम आपकी बात करवा रहे हैं और कोशिश करेंगे इनके बच्चों से भी हम बात करने की जिनको यहाँ पे ये प्रैक्टिस दे रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इनकी कोचिंग जो है वो आपने विजुअल में भी देखी कि बच्चे उस पर कितना अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं। और इन बच्चों से भी बात करते हैं यहाँ पे इनके अंदर क्या चेंजिंग आई है इस कोचिंग के बाद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विश्वजीत है। विश्वजीत, कितने सालों से आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं? मैं 1 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। हाँ, तो विश्वजीत जी, क्या आप में चेंज आया 1 साल के बाद? यहाँ पे आप हर दिन यहाँ पे आते हैं, क्या चेंज आया आप में? मेरे में मतलब पहले मेरे को ऐसे बीमार रहता था मैं बीच बीच में, तो फिर अभी इधर आके फिर मैं फिर ठीक रह रहा हूँ अभी। तो क्या चेंजिंग लगा आपको? आप में कोई स्ट्रांगनेस, एक्टिवनेस कोई ऐसी, क्योंकि टाइल को आप कैसे तोड़ लेते हो? इतना हौसला कहाँ से आता है आप में? फिर जब कुछ ठान लिया तो फिर करना ही पड़ता है। फिर अपने आप हौसला आ जाता है। तो बिल्कुल यहाँ पे इन बच्चों से आपकी बात करवा रहे हैं। क्या इनका रिव्यू है इस योगा सेंटर जो यहाँ पे इन्होंने खोला है, कोचिंग दे रहे हैं। क्या नाम है आपका? वासु, कितने सालों से आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हो? 1 साल से। 1 साल से। तो क्या चेंज आया आप में 1 साल में? पहले मेरे अंदर बहुत सारी बीमारियां आती थी, फिर हम बीमार हो जाते थे, तो अब फ्लेक्सिबल हैं और ठीक रहते हैं। फ्लेक्सिबल हो आप? तो आप भी एक टाइल हो गई आपके सर के ऊपर, जब टाइल जोर से तोड़ते हैं तो आपको डर नहीं लगता? नहीं। क्यों नहीं लगता? पहले लगता था स्टार्टिंग में, अब वो डर कैसे दूर हुआ आपका? सर एक बार ठान लिया तो अभी देखो आप, सर्दी का भी मौसम है और यहाँ पे बिल्कुल ज़मीन के ऊपर बैठे हुए हैं, क्योंकि वो जो डर होता है वो कहीं ना कहीं इनकी कोचिंग से वो डर जो है इन बच्चों का दूर हुआ है। कुछ और भी बच्चे हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? आगम शर्मा। आगम, आप क्या कहेंगे इस आपका जो सेंटर चल रहा है, ओपन में सेंटर चल रहा है, कैसे आपके जीवन में आपके अंदर परिवर्तन कैसे आया? सीख के आया परिवर्तन। अगर मैं नहीं आता इधर तो वैसे ही बदतमीज़ों की तरह खेलता रहता, कभी गलियों में फिरता। शुक्र हुआ मैंने मतलब कि आया मैं इधर, इसलिए। कितना चेंज आया आपके अंदर? पहले क्या कमी थी आप में, आज वो कमी आपको नहीं लगती है? पहले मैं बहुत फ़ोन देखता था, आजकल वो भी नहीं देखता हूँ, क्योंकि अब सीख रहा हूँ तो साथ में बुरी चीज़ भी नहीं करनी है। तो पहले मैं बुखार हो जाता था, कभी एक समोसा खा लो बुखार हो जाएगा, कुछ कर लो बुखार हो जाता था। आप यहाँ पे ठंडी में बैठे हुए, आपको कोई किस्म का डर नहीं लगता? क्योंकि कोई किस्म का डर नहीं लगता। पहले मौसम चेंज होता था मुझे बुखार चढ़ जाता था, कुछ भी मौसम चेंज होता मुझे बुखार चढ़ जाता, अब नहीं चढ़ता, अब डर ही नहीं लगता। टाइल कैसे तोड़ लेते हो आप? कैसे इतनी टाइलें हाथ से कैसे तोड़ लेते हो उनको? हाथ से प्रैक्टिस करके डर भी नहीं लगता है, क्योंकि अब तो अपने आप ही जोश आ जाता है, अपने आप ही टूट जाती है वो, हम खुद ही ना कुछ भी करते हैं, हम तो प्रैक्टिस करते हैं इसलिए टूटते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पे छोटे छोटे बच्चों से हम आपकी बात करवा रहे हैं। आपको फिर से बताते हैं कि यहाँ पे ये बच्चे जो हैं वो लगभग 2 सालों से यहाँ पे सीख रहे हैं। इनका एक्सपीरियंस कैसा है वो हमने आपके साथ शेयर करने की कोशिश की है। और यहाँ पे इन बच्चों को जो कोचिंग दे रहे हैं, इनके कोच हैं, उनसे हमने आपकी बात करवाई है। कैसी लगी आज की हमारी उनके साथ मुलाकात? अपनी राय जो है वो कमेंट माध्यम से ज़रूर दें। जय हिंद, जय भारत।